गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट विद यू। लेट्स डिस्कस अबाउट बीबीसी रिपोर्ट। और मज़े की बात यह है कि अंधभक्तों ने बीबीसी की इस पहली रिपोर्ट पर हुकूमती मशीनरी को इतना इन्वॉल्व कर लिया। स्ट्रॉ के खिलाफ इंग्लैंड में तौहीन अदालत का केस करती, तौहीन का हतक का केस करती। क्योंकि इन्होंने इस तरह का रास्ता इख्तियार नहीं किया और अंधभक्ति की और उस पर पाबंदी लगा दी और मामले को इरप्ट कर दिया। ये मामला इरप्ट इसलिए हुआ कि पब्लिक जानती थी कि मोदी अपनी हदें क्रॉस कर चुका है। एक सेकंड दीजिएगा जरा, मैं मैसेज जा रहे हैं। हाँ, वीडियो नहीं जा रही। दलाल मोदी मीडिया जब उनको दिख रहा है कि तीन लोग वो वहाँ पर कंसीड कर रहे हैं कि हम एबीवीपी से हैं और वो पत्थर फेंक रहे थे, कांच का बोतल वो लेके वहाँ पर अटैक कर रहे थे। उसके बाद ना सिक्योरिटी गार्ड यहाँ का, ना ये पुलिस जो बाहर खड़ी है, कोई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं। बार बार वहाँ पर जब मैं PWD हूँ, हैंडीकैप स्टूडेंट हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड का हाथ पकड़ लिया कि भाई साहब भाग के चले जाएंगे। मैं नहीं भाग सकता, आप मुझे यहाँ से सिक्योरिटी आप यहाँ से निकालिए, लेकिन वो डिनाई कर दिया, मुझे वहाँ छोड़ के घाट पे निकल गए। एंड दिस इज द पॉलिसी ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने प्रेशर में आके, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में आके पिछले 3 घंटे से लाइट बंद करके रखा है। आप ये बताइए कि अगर इस कैंपस में अभी कुछ मिस हैपनिंग होता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये लोग तो हमेशा ब्लेम करते हैं कि जेएनयू में ऐसे नारे लगाए जाते, वैसे नारे लगाए जाते। आप ये बताइए कि अब वहाँ पर जो लाइट नहीं है, पिछले 3 घंटे से अगर कोई कुछ कर रहा होगा, 5 जनवरी 2020 के तरह अगर स्टोन और पत्थर लेकर, लाठी लेकर अगर ये बुलाएगा बैक डोर से किसी को और फिर उस तरह का इंसिडेंट होगा, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? इस चीज को कोई नहीं दिखाना चाह रहा। सब यही कह रहा है कि कुछ अनजान लोग पत्थर फेंक रहे। कौन है अनजान लोग? जब तुम्हारे सामने 3 लोग को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया तो वो कह रहे हैं कि वो एबीवीपी का है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और एक डॉक्यूमेंट्री ही तो है यार, वर्ल्ड रेपुटेड एक न्यूज चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है। तुम गधो, एक कश्मीर फाइल बनाए तुम, जिसको एक वर्ल्ड जूरी ने कह दिया कि दिस इज नॉट द मूवी, दिस इज कंप्लीटली वल्गर, दिस इज फुल ऑफ दिस मूवी फुल ऑफ वल्गैरिटी। उसको तुमने इस कैंपस में पंप एंड शो के साथ बड़े स्क्रीन लगा के तुमने इस मूवी को यहाँ पर वो दिखा दिया, स्क्रीन कर दिया। और एक छोटी सी 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री तुम नहीं दिखा सकते। अबे किस चीज की डर है तुम्हें? प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, आईबी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, बस तुम एक मूवी से डर रहे हो। मीडिया भी तुम्हारी, 1-2-4 लोग मीडिया है जो इस देश में बचे, जो सही को सही और गलत को गलत दिखा रहे हैं। तब भी तुम्हें किस चीज की डर है? 1 घंटे की तुम मूवी बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन नहीं करा दे सकते। आखिर क्या चाह रहा है इस देश में? इस देश की सत्ता और इस देश के कानून क्या चाह रहा है कि इस देश में जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको कोई इंसाफ नहीं मिले, उनका जेनोसाइड हो, उनका प्रोग्राम हो, उनको कूट दिया। चाय पी लूं? ये ले जाओ। ठीक है। मोदी को अंदाज़ा नहीं था, उनकी अंधभक्त रजीम को अंदाज़ा नहीं था कि अवाम इस रिपोर्ट को, महज एक रिपोर्ट को, जो कि 20 साल पुरानी एक इनकी वारदात पे, इनकी सैकड़ों हिंदुत्व की सैकड़ों वारदातों में से एक वारदात थी जो कि 20 साल पहले की थी। इस दौरान में एक नई नस्ल सामने आ चुकी है। तो क्या वजह है कि ये इतनी इरप्ट कर गई है और पूरी दुनिया बशमूल हिंदुस्तान के कोने कोने में आज बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात हो रही है? उसकी वजह यह है कि वो एक सच था और अवाम ने उस सच को, वो जानना चाहती हैं, वो मोदी की अंधभक्ति से तंग आ चुकी हैं और कतन इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मोदी को मज़ीद आज़ादी दी जाए, कि जो आज से 20 साल पहले एक चीफ मिनिस्टर था, अवाम ने सर आँखों में बिठाया, अवाम से गलती हुई। ये एक सेकुलर हिंदुस्तान और दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी थी जिसने मोदी और बीजेपी और आरएसएस को इतना मौका दिया कि वो आगे आएं और अपने आप को साबित करें। 2002 में जो बंदा चीफ मिनिस्टर था उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर की उसको 2 बार उसको मुंतखब किया। आज वो बंदा अपनी इस्तबदादियत, अपनी ऑटोक्रेसी, अपनी थियोक्रेटिक, अपनी मजहबी जनूनियत की इंतहा पर पहुंच गया है और एक, ठीक है, एक बहुत वाज़ेह महदूद तबके की वो नुमाइंदगी करता है आज,
जिसको हिंदुत्व कहते हैं, और इसके साथ मुकम्मल तौर पे ब्राह्मण शामिल नहीं है, दलित शामिल नहीं है, दीगर कास्ट इसके साथ शामिल नहीं है अगर हिंदू कास्ट का ही कहा जाए, और मुसलमान और सिख और ईसाई तो या ट्राइब्स तो कतई इसके साथ शामिल नहीं है। तो एक महदूद तादाद किस तरह अपनी अजारादारी को अपने माफिया के स्टाइल में इतनी फौज, जुडिशरी, मीडिया, सिविल सोसाइटी, रिलीजियस फैनेटिक्स ग्रुप्स, इन सब को अपने साथ मिला के और सरमायादाराना निज़ाम के एक कुछ महदूद तबके को अपने साथ खड़ा करके और उनका पैसा लगा के और उनको फिर उनके ऊपर उस इन्वेस्टमेंट को कई गुना उनको ज़्यादा बढ़ा के उनको कमाने का मौका दे रही है। इन्वेस्टर्स के तौर पर अडानी अंबानी काम कर रहे हैं। तो ये सारा इस्तिबदादी निज़ाम इस कदर जड़ पकड़ चुका है कि आज हिंदुस्तान की आवाम रो रही है, बावजूद इसके कि JNU में बच्चों ने जो ये सारी इनके खिलाफ अपनी, एक सेकेंड, शुक्रिया, किस तरह बच्चों ने इनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ इस डॉक्यूमेंट्री के हक में किस तरह वो खड़े हुए हैं, उसका अंदाज़ा लगाइए कि वो जिस तरह NRC और 370 के अगेंस्ट खड़े थे, NRC और 370 के अगेंस्ट खड़े होते, उससे ज़्यादा शिद्दत से उन्होंने आज दिल्ली के और पूरे हिंदुस्तान के पढ़े लिखे तबके यूनिवर्सिटीज़ में और सिविल सोसाइटी में और निस्बतन आज़ाद मीडिया में आज इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि ये एक रिपोर्ट है और दुनिया को देखने दिया जाए। और वो BJP की जो माफिया के अंदाज में जो लोगों के गली कूचों में जड़ पकड़ चुकी है, अब वो इससे आज़ादी के लिए खड़े होंगे। और गांधी फैमिली की तरफ से एक मुख्तलिफ लीडरशिप, बहुत ही एक एनर्जी लेवल उन्होंने दिखाया और सामने आया, और जिस तरह उन्होंने ये सारी चीज़ें की, भारत जोड़ो की एक कैंपेन को, एक वॉक को अवामी मकबूलियत मिली, तो लोगों के अंदर एक तड़प पैदा हो चुकी है, एक जज्बा पैदा हो चुका है कि ये हिंदुस्तान का मिजाज नहीं है, ये 75 साल का हिंदुस्तान, ये गांधी की तालीमात का हिंदुस्तान इसके मिजाज में नहीं है इतनी इंतहा पसंदी। इन लोगों को जिस अंदाज में कन्वर्ट कर दिया है मोदी ने, अब वो चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर के बाद भगवान की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। इस रिपोर्ट को दुनिया में इतनी पजीराई न मिलती अगर BJP, RSS, मोदी की मजहबी इंतहा पसंदाना नेशनलिस्ट फैनेटिक्स लीडरशिप ने अगर अपने माजी से कुछ सीखा होता। आज लोग क्यों 2002 को और उसको फरामोश करने को अपना जुर्म करार दे रहे हैं, इसीलिए वो इसको पजीराई दे रहे हैं, इसीलिए वो इस पुराने मुद्दे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि मामलात को दोबारा सही डगर पे डाला जाए। वो 2002 को जो उन्होंने, पूरी हिंदुस्तानी कौम ने जो इस वाक़े को फरामोश किया और मोदी को साथ दिया, और हत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को बाइज्जत बरी कर दिया, ये ऐसे जराइम किए हैं कौम ने कि कौम आज उसका अजाला चाहती है। कौम खड़ी हो चुकी है, कौम मोदी को और BJP और RSS को मज़ीद अपनी जड़ों के अंदर जगह देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अवाम ने पठान मूवी को जिस तरह पजीराई बख्शी है और उसको एक ब्लॉकबस्टर की शक्ल दे दी है। उसकी वजह यही है कि ये शाहरुख खान के हक में एक रेफरेंडम नहीं है, ये BJP और RSS की इंतहा पसंदाना गलीज सोच के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है। अगर आपको कुछ नतीजा अखज़ करना है तो जाइए देखिए कि JNU और जामिया की यूनिवर्सिटी के बच्चे जो प्योर हिंदुस्तानी हैं, जो ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदुस्तानी सोच रखते हैं, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं। कि उनके क्या रिमार्क्स हैं इस डॉक्यूमेंट्री पे, उनके क्या रिमार्क्स हैं पठान मूवी पे, वो हिंदू तबाह की आइडियालॉजी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके हैं। ये है आज़ाद हिंदुस्तान का नुमाइंदा जो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आज खड़ा हो गया है जो जुल्म उनकी ज़िंदगी में नहीं हुआ था। इसमें से ज़्यादातर बच्चे 19-20 साल के, 21 साल के हैं, जो 2002 की जो इस जालिमाना और बेदर्द किस्म की
इस वारदात के वक्त पैदा ही शायद हुए होंगे या बहुत छोटे होंगे। आज वो नस्ल खड़ी हो गई है, वो नस्ल जानना चाहती है कि हमारी कौम ने कहाँ से इग्नोरेंस का आगाज़ किया और मोदी को अपनी जड़ों में बैठने की इजाज़त दी। आज वो वहीं उसी रूट पर पहुँचे हैं और इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। अवाम, बच्चे, नई नस्ल, इनका हक है कि उन पर ये पाबंदी ना लगाई जाए, उनको देखने दिया जाए कि कहाँ से हिंदुस्तान ने गलती की और क्यों इन लोगों को जड़ पकड़ने दी, और वो कौन से अवामी स्लोगन्स थे कि जिनकी बुनियाद पर कौम को तकसीम कर दिया गया, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर दिया गया, यहाँ गांधी जी की तालीमात में कीड़े निकाले गए और गोडसे की मूर्तियाँ बना के उनको प्रणाम किए गए। ये आवाम को आज कबूल नहीं है। तो इसके ऊपर बातचीत जारी रहेगी। हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे JNU के बच्चों का, और उसके बाद हम जामा की को भी थोड़ा सा कवर करेंगे, जो कि एक सिंबल बन चुका है अवामी शऊर का। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।